हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि हम सब जान सकते हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, उसकी एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है जो हमें बताती है कि 7th को हमारी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी जी। 7 अक्टूबर यानी कि कल से जो हमारी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या उस नोटिफिकेशन में हमें दिया गया है, क्या इस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और एग्ज़ाम के बारे में सभी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं और हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम मोटिवेटेड रहें, आपके लिए और काम करते रहें, तो आप भी हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और कम से कम आप अपना एक सब्सक्राइब तो हमें दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है 4 अक्टूबर की, ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है जिसके अकॉर्डिंग हमें दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है आपका, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 25 अक्टूबर तक आपके ये चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क अगर आपको यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने की डेट 26 अक्टूबर तक हमें देखने को मिल रही है और अपने पूरा का पूरा मतलब रजिस्ट्रेशन आपका उसके प्रिंट लेने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर तक दिख रही है। और हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर एग्ज़ाम की डेट दिखाई जा रही है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड उससे 9-10 दिन पहले यानी 17 नवंबर से आ सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड रहें कि इन डेट्स के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास यूपी टेट में भी सी टेट की तरह 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 किन के लिए होता है? जो प्राइमरी क्लास चूज़ करते हैं यानी क्लास 1 to क्लास 5। और पेपर 2 किन के लिए होता है? जो एलिमेंट्री क्लासेस चूज़ करते हैं यानी जूनियर क्लासेस जो क्लास 6 to क्लास 8 होती हैं। तो हम देख लेते हैं पहले अपना ज़रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो यूपी टेट अगर प्राइमरी लेवल वाला एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद पास्ट अपीयर्ड डीएलएड हो सकता। डीएलएड में फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आप ये दे सकते हो। बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में करी है विद 50%, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में करी है विद बीएड पास्ड और अपीयरिंग, यानी अपीयरिंग लास्ट सेमेस्टर में भी आप हो सकते हो। बैचलर्स डिग्री अगर आपने कहीं की है 45% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री करी है या फिर विद बीएड डिग्री पास्ड और अपीयरिंग, तो आप मतलब देख सकते हो अगर आपका जो भी बीएड हो गया और डीएलएड जो आपका है, तो अगर आप उनमें अपीयरिंग भी हो तो आप दे सकते हो, पर आप उनके लास्ट सेमेस्टर या ईयर में होने चाहिए हो एज़ पर एनसीटी नॉर्म्स। 10+2 इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ विद 4 ईयर बीएलएड अगर आपने की हुई है, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में विद बीटीसी उर्दू या स्पेशल डिग्री आपके पास है। और यूपी टेट जूनियर लेवल एलिजिबिलिटी प्राइमरी लेवल की ये हमने बात करी है यानी कि अपने पेपर 1 की। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जूनियर लेवल वाला है, तो बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री आपके पास 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन आपकी पास्ट या अपीयरिंग हो सकती है, अपीयरिंग यानी फाइनल ईयर। और बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपने बीटीसी ट्रेनिंग के साथ लिए 2 ईयर एग्ज़ाम पास्ड, और या फिर 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है आपका 50% के साथ, और उसके बाद आपने बीएलएड की है 4 ईयर के कोर्स वाला, या फिर 10+2 के बाद आपने 50% मार्क्स उसमें लेके बीएससी एड यानी जो हमारे पास कंबाइंड कोर्स होता है, ठीक है, वो किया हुआ है विद एनी स्ट्रीम विद 45% ऑफ मार्क्स, या मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में विद बीएड डिग्री, ठीक है, पास्ड या अपीयरिंग। आप इन सब क्राइटेरिया एक तरीके से आप देख रहे हैं सभी लगभग इसमें कवर हो जा रहे हैं, तो आप लोग ये दे सकते हो। एज लिमिट 18 to 35 और कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमारे पास कुछ हमें रिजर्वेशन मिल सकता है। इसके बाद आप देखते हैं कि पेपर 1 जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ आपको पता है कि टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 150 मार्क्स देते हैं और 150 मिनट्स में ही करने पड़ते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का मिलेगा और उसे अचीव करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे,
जो 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, 30 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज 2 आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, 30 मार्क्स की होगी, 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की होगी, 30 क्वेश्चंस 1 मार्कर ईच हर एक होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स की होगी, 1 मार्क ईच। ठीक है, ये आप कहाँ से प्रिपेयर करें इसके लिए वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और बेसिकली जो पेपर 1 है आपका, उसके लिए आप एकदम एनसीईआरटी जो आपकी बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस तक की बुक्स होती हैं, स्पेशली जैसे ईवीएस हो गई, एनसीईआरटी के बहुत पोजीशन पेपर्स हैं, और मैथमेटिक्स हो गई अपनी 6th क्लास तक, 8th क्लास तक की मैथ्स अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ज़रा पेपर 2। तो पेपर 2 भी वही है, अगेन वही 150 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स, और टोटल स्कोर भी 150 मार्क्स। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट है आराम से, और उस 1 मिनट में आप 1 मार्क अचीव कर सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, ठीक है, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। और अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं 2 पेपर, एक साइंस एंड मैथमेटिक्स जो पूरा 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको साइंस से और 30 क्वेश्चंस आपको मैथ्स से मिलेंगे। तो अगर आपने अपनी बीएड जो है वो सिर्फ मैथ्स पेडागोजी में करी है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक ही पेडागोजी सब्जेक्ट देते हैं, तो आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी ताकि ये बचे हुए 30 क्वेश्चंस आप कर सकें। और अगर आपने अपनी बीएड सिर्फ साइंस एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट लेके किया है तो भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी ये 30 मार्क्स क्लियर करने के लिए। तो इतना इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और सब्जेक्ट के टीचर हैं पेडागोजी आपके, तो आपको सोशल साइंस वाला अटेम्प्ट करना है। सोशल साइंस में आपको पूरे 60 क्वेश्चन जो हैं वो सोशल साइंस से मिलेंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जो भी पूरे होते हैं। इनके डिटेल्ड सिलेबस जो हैं वो आपको हमारे चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हो इन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। फिर टोटल हमारे पास वही 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स इन 150 मिनट्स। तो आपको स्ट्रेटजी कुछ बनानी पड़ेगी, और इजी स्ट्रेटजी आप यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट काफ़ी होता है एक पेपर करने के लिए। जब आप इसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो वहाँ आपको 1 मिनट रेयरली मिलता है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, तो फॉर्म जब एक बार निकल जाएंगे, 7 से 25 हमारे पास डेट्स हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप सिर्फ एक पेपर देते हैं यानी पेपर 1 या पेपर 2, तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 600 रुपीज़ का एक फॉर्म आपको पड़ेगा। SC ST 400 और डिफरेंटली एबल्ड अगर आप हैं तो 100 रुपीज़। अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो दोनों पेपर देने पे जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी आपकी है तो 1200 का आपको दोनों पेपर मिलेंगे। SC ST 800 और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 200 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद इस एग्ज़ाम की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा दोनों ही पेपर में। अगर आप गलत आंसर देते हो तो कुछ नहीं, ना आपको मिलेगा कुछ, ना ही आपके स्कोर से कुछ घटेगा। तो आप जितने क्वेश्चंस में, कई बार हमारे पास होता है कि हम लोग 50-50% होते हैं 2 ऑप्शंस में, तो वहाँ पर हम अब बेझिझक अपने आंसर्स लगा सकते हैं। इवन अगर आपको नहीं भी आता है और कोई एक ऑप्शन आपको स्ट्रांग फीलिंग देता है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए भी कोई पेनल्टी यहाँ पे नहीं है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ कट ऑफ फिक्स्ड होती है, वो हम सबको पता है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% पे फिक्स्ड कट ऑफ होती है, ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए 55% पे फिक्स्ड कट ऑफ होती है। तो यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90 मार्क्स आपको 150 में से लाने ज़रूरी हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 82 मार्क्स आपको 150 में से लाने ज़रूरी हैं। पर हम यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी 60% के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप 90 प्लस में रहते हो तो जनरल कैटेगरी वाला भी आप मतलब आराम से इजीली क्लियर कर सकते हो। इन केस कभी आपको रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ हम अटक जाते हैं। फिर वैसे तो ये स्टेट का ही है,
और स्टेट के सर्टिफिकेट आपके पास होते ही हैं, तो ऐसा रेयरली होता है, पर फिर भी अपनी तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा आप सबको 60% से अबव ही ट्राई करनी चाहिए। और कुछ स्ट्रेटजीज़ आपको हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे हमने स्ट्रेटजीज़ भी दी हैं कि किस तरीके से आप अपने 90+ जो हैं वो पेपर 2 में तो बहुत ईजीली कवर अप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इस पेपर में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, क्योंकि 90 मार्क्स आपको चाहिए 150 में से। आपको यहाँ ना तो फर्स्ट आना है, ना सेकंड आना है, ना थर्ड आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 90+ मार्क्स लाने हैं खाली, जिससे आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपको स्टडी करनी है बिना ज़्यादा पैनिक हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की और वीडियोस आप देख सकें। साथ में हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे LT ग्रेड के लिए भी और UP TGT के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, जो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।